जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देवदेव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं प्रभु, आप सबों ने इसके पहले वाले श्लोक 14 से 16 तक यानी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 14 से 16 तक का श्रवण किया। उसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित दृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। वह पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्य पर है? सृष्टि के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है? इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। सभी मनुष्य का अपने अपने कर्तव्य पालन का भार है, दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए 2 श्लोकों में ज्ञानी पुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका कारण बतलाते हैं प्रभु, जो आगे 17 और 18 श्लोक जो आने वाला है उसमें। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट तो अवश्य ही करेंगे, ताकि मैं अपने वाचन में किस प्रकार सुधार ला सकूं वो आपके अनुसार, आपके बतलाए अनुसार करने का मैं प्रयास करूंगा। तो प्रभु, प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक 17 से। असत्वात्मरीतैरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, और आत्मा में ही तृप्त, संतुष्ट तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कि कौन मनुष्य के लिए कर्तव्य नहीं है? जो मनुष्य जो है वो अपने ही आत्मा में रमण करने वाला है और आत्मा में ही वह तृप्त तथा आत्मा में ही वह संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। यहाँ आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मनि एवं संतुष्ट इन 3 विशेषणों के सहित यह पद किस मनुष्य का वाचक है तथा उस मानव कहने का क्या अभिप्राय है? तो उसे मानव कहने का क्या है? उपयुक्त विशेषणों के सहित यह पद यहाँ सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म, सच्चिदानंद घन परम पूर्ण ब्रह्म
परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है, और उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया है कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है। प्रत्येक मनुष्य भी अपना साधन करके, उपाय करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति में सिर्फ मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। अब एक प्रश्न और उठता है, एवं अव्यय के साथ आत्मरति ही विशेषण का क्या भाव है? आत्मरति एक विशेषण शब्द है, उसका क्या भाव है? इस विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में, परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है। स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तुओं में किंचित मात्र भी प्रीति नहीं रहती है, लगाव नहीं रहता है, और वह किसी भी वस्तु में रमन नहीं करता। केवल मात्र एक परमात्मा में ही, सिर्फ एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमन नहीं करते। उसका जो मन है, वह मन जो बुद्धि जो है, संसार में रमन नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमन करना है। एक विशेषण और आया है इस श्लोक में, आत्म तृप्तः। इस विशेषण का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है। उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती, तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए ही तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। सदा के लिए ही तृप्त हो जाता है और संतुष्ट हो जाता है। अब एक प्रश्न और है यहाँ कि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? एक प्रश्न है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है। उपर्युक्त विशेषण जो आप लोगों ने विशेषण सुना, कौन कौन? एव आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मनि एवं संतुष्ट। ये विशेषण जो आप लोगों ने सुने हैं, उपर्युक्त विशेषण से युक्त पुरुष, युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है। अतः उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं। उसका कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। वह कृत्य हो गया है, वह कृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है, मानव के लिए जितने भी कर्तव्य का विधान किया गया है, उस सब का उद्देश्य केवल मात्र परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः यह उद्देश्य उसका जिसका पूर्ण हो गया, परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। कुछ भी उसके लिए करने का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उसके कर्तव्य की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता। ज्ञानी का मन जो है, जो मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता उसका, इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। फिर भी लोक दृष्टि में उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा
पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्रानुकूल शास्त्र के अनुसार कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण, कामना से सर्वथा मुक्त रहने के कारण, मुक्त होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं है। ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं है। अब आगे बढ़िए। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते ने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापसरः कश्चिदर्थ व्यापसरः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब एक प्रश्न उठता है कि उस महापुरुष का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह कहने का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? तो पूर्व श्लोक में जो यह बात कही गई है कि ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य नहीं रहता, अन्य 17वां श्लोक में ये बात कही गई है। उसी बात को पुष्ट करने के लिए इस वाक्य में उसके लिए कर्तव्य के अभाव हेतु बतलाते हैं। इस वाक्य में उसके लिए कर्तव्य के अभाव का हेतु, अभाव का कारण बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना बचा हुआ रहता है, शेष रहता है, और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा भी कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी है। उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, शेष नहीं रहा उनके लिए कुछ भी प्राप्त करना। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका न करना भी विधेय है। यह वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त है। यदि उसके मन इंद्रियों के संघात रूप शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं तो उसे शास्त्र उन कर्मों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करता कि उसका तुम त्याग कर दो, और यदि नहीं किए जाते तो उसे शास्त्र कर्म करने के लिए भी बाध्य नहीं करता कि तुम कर्म करो ही। अतः ज्ञानी के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का सुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों के त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। किसके लिए? जीवनोमुक्ति का, जीवन से मुक्त हो जाने का सुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों के त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद मन और इंद्रियों के आराम रूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मग्न हो जाता है एवं स्वयं आनंद रूप बन जाता है, अतः जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए, जो
किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है, बचा हुआ मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थिति विशेष को ही ज्ञान की प्राप्ति समझकर अपने को ज्ञानी मानने वाला है। 17वें श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों से युक्त ज्ञानी में ऐसी मान्यता के लिए स्थान नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में कहा है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में कहा है, ज्ञानामृतेन त्रिपस्य कृतकृतस्य योगिनः न चास्ति किंचित न चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चैन्न तत्ववित्। अर्थात योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृत हो गया है। ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृत्य हो गया है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्व ज्ञानी नहीं है। अगर कुछ भी कर्तव्य है तो वो मनुष्य तत्व ज्ञानी नहीं है। अब एक प्रश्न और उठता है, संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, इस कथन का क्या भाव? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, ज्ञानी का कोई कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही इसका स्थावर जंगम किसी प्राणी से भी किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नहीं हो गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता, ऐसा साधक अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता, तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। अतः उसके लिए शास्त्र के आज्ञा अनुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है, कर्मों का ग्रहण और त्याग करना कर्तव्य है। किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह प्रारब्ध अनुसार अपने आप होता रहता है। अतः उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता और इसलिए उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सर्वथा कृत हो जाता है, कृत हो जाता है। अब एक प्रश्न और उठता है यहाँ, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कर्म क्यों किए जाते हैं? जब कोई कर्म ही नहीं करना ज्ञानी पुरुष को, फिर भी ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कर्म क्यों किए जाते हैं? एक प्रश्न है, इसका उत्तर सुन लीजिए। कर्म किए नहीं जाते, कर्म जो है किए नहीं जाते प्रावधानुसार लोक दृष्टि से, उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। लोक दृष्टि से लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं, वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है, इसलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। अब यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को प्रेम से रूप परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना या वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना अवश्य कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी
प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। श्लोक 19। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तस्मात् पद का क्या भाव है? तस्मात् आया है इस श्लोक में, उसका क्या भाव है? तस्मात् पद यहाँ पिछले श्लोकों से संबंध बतलाता है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँ तक के वर्णन में मैंने जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परमावश्यकता सिद्ध की है, उन सब बातों पर विचार करने से बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म ही करना चाहिए, वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। एक पद और भी आया, असक्तः। असक्तः पद का भाव क्या है? असक्तः पद से भगवान अर्जुन को सभी कर्मों में और उसके फल स्वरूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि तुम सभी कर्मों और फल स्वरूप समस्त भोग जो तुम्हें मिल रहा है उसके प्रति जो आसक्ति तुम है उसका त्याग कर दो। आसक्ति का त्याग कहने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ गया, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। आसक्ति से क्या उत्पन्न होती है? कामना उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया, फल का त्याग अलग नहीं बतलाया गया। सततम पद भी आया है, सततम, इस पद का क्या भाव है? भगवान पहले यह बात कह आए हैं, प्रभु यह बात पहले कह आए हैं, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये प्रभु पहले ही कह दिए। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य लगातार कुछ न कुछ करता ही रहता है, लगातार कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसलिए यहाँ सततम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो, तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो, उन सभी कर्मों में और उनके फल में आसक्ति से रहित होकर उसको करो। उसके फल में आसक्ति से रहित होकर उस कर्म को करो। किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक ना करो। अब एक प्रश्न और है, कर्म पद के साथ कार्यम विशेषण देने का क्या भाव? कर्ता के साथ जो लगता है, शब्द लगता है, वो विशेषण है। तो यहाँ कर्म पद के साथ कार्यम विशेषण देने का क्या भाव? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य है वे ही कर्म तुम्हें करनी चाहिए, वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिए। परम धर्म के कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम्य कर्म नहीं करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्म है, व्यर्थ या काम्य कर्म नहीं करना चाहिए। समाचर क्रिया का क्या भाव है ये भी सुन लीजिए। आचर क्रिया के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उन कर्मों का तुम सावधानी के साथ विधि पूर्वक
यथा योग्य आचरण करो। ऐसा न करके असावधानी रखने से उन कर्मों में त्रुटि रह सकती है और उसके कारण तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। अब एक और प्रश्न है, आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष जो है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने उपर्युक्त कर्म योग का फल बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कर्म योग का इतना महत्व है, इसलिए तुम्हें समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकार से ही करनी चाहिए। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए जनकादिक का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। प्रभु कर्म करना उचित बतलाते हैं। कर्म नैव हि संसिधि मा स्थिता जनकादाय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मण्य एव हि संसिधम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू भी कर्म करने के ही योग्य हो, तुम भी कर्म करने के ही योग्य हो, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है, प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, जनकादय, इस पद से किन पुरुषों का संकेत कहा गया, किन पुरुषों को का संकेत किया गया है? और वे लोग भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इस कथन का क्या भाव है? भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सब का संकेत जनकादय पद से किया गया है। पूर्व श्लोक में जो यह बात कही गई है, पहले के जो श्लोक में यह बात कही गई है कि आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि पूर्व काल में जनक आदि प्रधान महापुरुष भी प्रधान महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अतः यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है। परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। एक प्रश्न और, परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से होती है, फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों की फिर किससे होती है? परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान से। और फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाकर, दरवाज़ा बतलाने का यहाँ क्या अभिप्राय है?
आसक्ति रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्म योग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का द्वार बतलाया गया है, दरवाज़ा बतलाया गया है। एक प्रश्न और, लोक संग्रह किसे कहते हैं? लोक संग्रह किसे कहते हैं तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है? कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात सभी प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर ही है। अतः अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाला मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित ही है। मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही आसक्ति से रहित होकर कर्म करना, उनका जो कर्म करना है वो उचित है ही। इसके सिवा, इसके अलावे लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इसलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म न करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि में विप्लव हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा और उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है, उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है, लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त, लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर सकता है। ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं, लोक संग्रहार्थ ही होते हैं। परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है, और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता, लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न और उठता है, जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उनकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगों को दिखलाने के लिए ही होता होगा। ये प्रश्न उठता है, तो इसका उत्तर जान लीजिए। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए, कर्म किया जाए, वह तो एक प्रकार का दम्भ है, अहंकार है। ज्ञानी में दम्भ रह नहीं सकता, अतः वह जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक और महत्वपूर्ण समझकर ही करता है।
उसमें न दिखाऊपन है, न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होते हैं उसको कोई दूसरा नहीं जान पाता, इसी से उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है। तो प्रभु श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 20 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।